Let's improve English. पता नहीं वो रोज रोज अपनी पत्नी से भिड़ने की हिम्मत कहाँ से लाता है, भाई समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ यूजफुल सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। इन सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कुछ इडियम्स, फ्रेजेस, कुछ काम की चीज़ें। आप अपने इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसी तरह से मैं इंग्लिश को इम्प्रूव करता हूँ आपकी। अगर आप वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होती रहेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप वाकई में सचमुच में अच्छे से कुछ सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सेंटेंस है, पता नहीं वो रोज रोज अपनी पत्नी से भिड़ने की हिम्मत कहाँ से लाता है। जब भी हम ऐसे शुरुआत करें ना सेंटेंस की, पता नहीं ऐसा कैसे होता है, पता नहीं वो कहाँ गया है, पता नहीं वो कहाँ पर है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, आप आई वंडर से शुरू कर सकते हैं। आई वंडर, आई वंडर, वंडर का मतलब सोचना होता है। मतलब मैं सोचता रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं। आई वंडर यानी मैं वंडर करता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, पता नहीं वो रोज रोज कैसे करता है, कैसे। अब आई वंडर के बाद हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन आ सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पता नहीं वो कहाँ से हिम्मत लाता है। कहाँ से हिम्मत लाने का मतलब अब यहाँ पर वेयर का यूज नहीं करेंगे हम, बल्कि कहने का मतलब है वो हिम्मत कैसे बनाता है भिड़ने की, कुछ करने की हिम्मत बनाना, यानी कि हिम्मत इकट्ठा करना, साहस इकट्ठा करना। इंग्लिश में कहते हैं समन द करेज। कैसे वो करेज को समन करता है। आई वंडर हाउ ही समन्स द करेज। वो करेज को कैसे समन करता है। समन करना मतलब कैसे करेज को इकट्ठा करता है। अब मैं आपको बता दूं कि समन की जगह पर आप यहाँ पर प्लक अप भी बोल सकते हैं। हाउ ही प्लक्स अप, प्लक्स अप। या फिर हम फाइंड भी बोल सकते हैं। हाउ ही फाइंड्स द करेज, हाउ ही समन्स द करेज, हाउ ही प्लक्स अप द करेज, हाउ ही मस्टर्स द करेज, हाउ ही मस्टर्स अप द करेज। I wonder how he summons, plucks up, finds or musters up the courage. कैसे वो अपने करेज को मस्टर अप करता है, प्लक अप करता है, समन करता है, कैसे हिम्मत बनाता है, क्या करने की। अब यहाँ पर हम लगाएंगे टू। क्या करने की, टू से बताएंगे। टू क्या करना, भिड़ने की। अब भिड़ने को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, क्वारल, क्वारल करने की। मैस विद, हाउ ही समन्स द करेज टू मैस विद और क्वारल विद। या फिर हम बोल सकते हैं, एक इडियम का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, हाउ ही फाइंड्स द करेज टू क्रॉस सोर्ड्स, क्रॉस सोर्ड्स, क्रॉस सोर्ड्स विद समवन। मतलब किसी से भिड़ना, किसी से लड़ाई शुरू कर देना, बहसबाजी शुरू कर देना। टू क्वारल, मैस विद और क्रॉस सोर्ड्स विद हिज वाइफ। तो आपने देखा, एक ही सेंटेंस के थ्रू मैं आपको किस तरीके से कितनी सारी चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं। वो कैसे अपने करेज को मस्टर अप करता है, प्लक अप करता है अपनी वाइफ से क्वारल करने के लिए। टू मैस विद हिज वाइफ, टू क्वारल विद हिज वाइफ, टू क्रॉस सोर्ड्स विद हिज वाइफ। वो कभी कभी इस तरह भावनाओं में बह जाता है कि उसके लिए खुद को संभालना एक चुनौती भरा काम हो जाता है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मेन सब्जेक्ट है वो कभी कभी, तो हम यहाँ पे ही से शुरू किया। कभी कभी के लिए समटाइम्स, ही समटाइम्स भावनाओं में बह जाता है, भावनाओं में बह जाना। इसके लिए हमारे पास एक इडियम होता है जो कि है ही समटाइम्स गेट्स कैरिड अवे। ही गेट्स कैरिड अवे यानी कि वो भावनाओं में बह जाता है, बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर सोचने लग जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। ही गेट्स कैरिड अवे। इस तरह हमें कहना है, इस तरह भावनाओं में बह जाता है। इस तरह को हम कैसे बोल सकते हैं, इन सच अ मैनर, यानी ऐसी तरह से, इन सच अ मैनर की दैट लगा दिया। उसके लिए खुद को संभालना एक चुनौती भरा काम हो जाता है। उसके लिए खुद को संभालना एक चुनौती भरा काम हो जाता है, कुछ हो जाता है। इट बिकम्स चैलेंजिंग, चुनौती भरा। इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर हिम, यानी उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर हिम टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर। पुल योरसेल्फ टुगेदर यानी अपने आप को संभाल लेना। मैं तो उसे अपना सच्चा दोस्त समझता था
और उसने मुझे सबके सामने देखकर अनदेखा कर दिया। मैं समझता था, यानी पास्ट की बात है, पास्ट में कुछ होता था, पास्ट में मैं कुछ करता था। हम ऐसे में यूज्ड टू का यूज करते हैं, आई यूज्ड टू। क्या करता था मैं समझता था, मैं ऐसा समझता था, यानी मैं उसे मानता था। तो यहाँ पर इसके लिए हम कहेंगे आई यूज्ड टू कंसिडर हिम, उसे मानता था मैं एक सच्चा दोस्त, अपना सच्चा दोस्त। आई यूज्ड टू कंसिडर हिम माय ट्रू फ्रेंड। और उसने मुझे सबके सामने देखकर अनदेखा कर दिया। यहाँ पर इसके लिए मैं एक इडियम का यूज करना चाहता हूँ। किसी को अनदेखा कर देना, किसी को इग्नोर कर देना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ही गेव मी, क्योंकि पास्ट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म आ गई गिव की। ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। आई यूज्ड टू कंसिडर हिम माई ट्रू फ्रेंड एंड ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन यानी सबके सामने। आप ऐसे भी कह सकते हो इन एवरीवन्स प्रेजेंस, व्हेन एवरीबॉडी वाज देयर। अगर उसे इस बात की भनक तक लग गई ना, तो वो हम सबकी जिंदगी जीते जागते नर्क बना देगा। अब फ्रेंड्स इसे देखिए हम कैसे कहते हैं। अगर उसे इस बात की भनक लग गई, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल। अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो हम शुरुआत करेंगे इफ से। अगर उसे यानी कि ही। अब यहां पर फिर से मैं आपको एक इडियम बताना चाहता हूं। किसी को किसी चीज की भनक लग जाना, यानी उसे जरा भी पता चल जाना। इफ ही गेट्स विंड ऑफ, इफ ही गेट्स विंड ऑफ दिस, इफ ही गेट्स विंड ऑफ दिस, फिर वो क्या करेगा, हम सबकी जिंदगी जीते जागते नर्क बना देगा। पहले ही विल, वो क्या करेगा, फ्यूचर टेंस है, ही विल डू समथिंग। जीते जागते किसी की जिंदगी नर्क बना देना, इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ही विल मेक आवर लाइव्स अ लिविंग हेल। ही विल मेक आवर लाइव्स अ लिविंग हेल, यानी हम सबकी लाइफ को वो लिविंग हेल बना देगा, जीते जागते नर्क बना देगा। इस वक्त तो मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, तुम्हारे साथ कहीं भी चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेन सब्जेक्ट हमें देखना है क्या है, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, यानी सेंटेंस की शुरुआत होगी आई से। मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव द टाइम टू ब्रीथ, मेरे पास ब्रीथ करने का भी टाइम नहीं है, आई डोंट हैव द टाइम टू ब्रीथ। इसका मतलब होता है कि मैं बहुत ही बिजी हूं। इसकी जगह पर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम स्नोड अंडर, आई एम स्नोड अंडर, क्योंकि स्नोड अंडर होने का मतलब भी होता है बिल्कुल फुर्सत ना होना, बहुत ज्यादा बिजी होना। इसकी जगह पर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम एज बिजी एज अ बी, आई एम एज बिजी एज अ बी, यानी मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तुम्हारे साथ कहीं भी चलने का तो सवाल ही नहीं उठता, कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता, किसी चीज का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। समथिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन? तुम्हारे साथ कहीं भी जाना, गोइंग एनीवेयर विद यू is out of the question. Going anywhere with you is out of the question. It means it's nearly impossible. मैं सिर्फ काम चलाओ काम नहीं करता, मैं अपनी हद से बढ़कर मेहनत करता हूं अपने ग्राहकों के लिए। जैसे कोई ऐसा कह रहा है, जैसे कोई प्लम्बर है या फिर कोई मिस्त्री है, वो बता रहा है कि भाई मैं काम चलाओ काम नहीं करता, मैं तो हद से भी ज्यादा मेहनत करता हूं और ढंग से काम करता हूं अपने कस्टमर के लिए। काम चलाओ काम करना यानी कि ऐसे ही बस टाइम बचाने के लिए या पैसे बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए काम चलाओ सा काम कर देना। इंग्लिश में एक इडियम होता है कट कॉर्नर्स, वो यहाँ पर फिट बैठता है। मैं नहीं करता, इसलिए आई डोंट कट कॉर्नर्स, आई डोंट कट कॉर्नर्स। यहां पर इसी को कहते ही ये मतलब हो गया कि मैं काम चलाओ काम नहीं करता, मैं ऐसे ही बस काम नहीं करता। आई डोंट कट कॉर्नर्स, मैं अपनी हद से बढ़कर मेहनत करता हूं। हद से बढ़कर मेहनत करना, आई गो द एक्स्ट्रा माइल। इफ यू गो द एक्स्ट्रा माइल इट मीन्स you work very hard for something, you do what is even very difficult for you to do. I go the extra mile अपने ग्राहकों के लिए, for my customers, for my customers. I don't cut corners, I go the extra mile for my customers. मैं हमेशा सच्ची बात कहता हूँ,
अगर किसी को बुरी लग जाए तो इसमें मेरा क्या खोट। एकदम सच्ची बात करना, एकदम सटीक बात करना, एकदम पॉइंट पर, एकदम वही बात करना जो बिल्कुल कोई कह नहीं पा रहा था, एकदम सटीक बात कहना। एक इडियम होता है, आई ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड। इफ यू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब आप बिल्कुल सच्ची बात बता देते हो, एकदम सही पकड़े हैं, जो बोलते हैं ना, यू हिट द नेल ऑन द हेड, आई ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड। अगर किसी को बुरी लग जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर। इफ इट पिंचेस, इफ इट पिंचेस यानी अगर वो पिंच करती है किसी को, समवन, इफ इट पिंचेस समवन यानी अगर वो किसी को चुभती है, अगर किसी को बुरा लग जाता है। इफ समवन गेट्स ऑफेंडेड बाय इट, इफ समवन गेट्स ऑफेंडेड बाय इट, तो इसमें मेरा क्या कसूर। हाउ इज इट माई फॉल्ट, हाउ इज इट माई फॉल्ट। हम हाउ से भी शुरू कर सकते हैं इस वाले सेंटेंस को। हाउ इज इट माई फॉल्ट इफ इट पिंचेस समवन, इफ समवन गेट्स ऑफेंडेड बाय इट। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। इसी तरह से कुछ कमाल की चीजें आपको फिर से सिखाऊंगा और एकदम इजीली सिखाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।